राष्ट्रीय लोकदल के यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी और स्पोक पर्सन अनुपम मिश्रा को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे साथ खुद बात करने के लिए अनुपम मिश्रा जी हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से निभाएंगे? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे इतने दिनों के कार्यशैली को देखने के पश्चात ये निर्णय लिया। ये सत्य है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये पद ऐसा है जो अपने आप में बहुत सारे डायमेंशंस को लेके चलता है। पर मेरा ये पूरा अपना प्रयास रहेगा कि जिस भरोसे और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, मैं उसको पूर्णतः निभा पाऊँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश के राज्य से लेकर जनपद से होते हुए बूथ स्तर तक मैं संगठन को वो मजबूती दूं जो कभी चौधरी चरण सिंह जी के समय में हुआ करती थी। तो जिम्मेदारी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जो पार्टी में पहले थे अभी नहीं हैं, या जो हैं और जो शिथिल हो गए थे, उनको सबको जागृत करूं, उनकी तंद्रा तोड़ूं। और आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मेरा पहला प्रयास ये होगा कि जिन सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट्स होंगे वहाँ हमारी मजबूती हो। सिंबल किसी का भी हो, लेकिन हमारे एनडीए की जीत होनी चाहिए और हम एक बार पुनः तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बताया है, 6 से 7 महीने बचे होंगे। उससे पहले ये अचानक से इतना बड़ा फेरबदल? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो मुझे लगता है बेहतर समझेगा और अच्छा है, संगठन में इस तरीके के फेरबदल होने चाहिए, क्योंकि उससे ये रहता है कि नए लोगों में नया ऊर्जा का संचार भी होता है। जो कार्य कर रहे होते हैं उनके अंदर भी ये थॉट आता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका रिकग्निशन होगा। और हमारी पार्टी में जयंत जी बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए जाने जाते हैं। वो संगठन की मजबूती ही पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इस बात पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हम किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल को पुनः उस कंडीशन में स्थापित कर पाएँ जो चौधरी चरण सिंह जी के समय में हुआ करता था। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन चौधरी साहब के समय में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय लोकदल तय किया करता था। जितने भी राज्य हैं आप देखेंगे, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी हों, चाहे झारखंड फर्नांडिस जी हों, चाहे उड़ीसा में पटनायक साहब हों, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री वो लोग थे जो चौधरी चरण सिंह जी के साथ बैठ करके उनके चरणों में बैठ के राजनीति सीखा किया करते थे और राजनीति किया करते थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी यादव को तो आप सब जान रहे हैं, वो भी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी का ही योगदान था। जयंत चौधरी जी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और लगातार आप एक्टिव भी रहते थे, पूरे प्रदेश में भ्रमण करते थे। इसके अलावा ख़ास तौर से आरएलडी का जो वर्चस्व है वो पश्चिमी क्षेत्र में है और अब आपको प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। तो सीट शेयरिंग की सबसे बड़ी जो सवाल उठता है वो सीट शेयरिंग को लेकर उठता है। तो वो एनडीए गठबंधन से भी हैं आप लोग, तो क्या रहेगा आगे, किस तरह रणनीति बनाएंगे, कितनी सीटें आप लोग लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन एक जो मुख्य बात है कि जब हम अलायंस में होते हैं तो हमारा अलायंस में दोनों ही दलों का या जितने भी दल होते हैं उनका सबका ये कर्तव्य रहता है कि 403 सीटें हैं तो हम 403 की तैयारी करेंगे। किसके हिस्से में कौन सी सीट आएगी वो बहुत बात की बात है, लेकिन जब हम 403 पे तैयारी करेंगे और मजबूती रखेंगे तभी हम आने वाले समय में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन मुझे जितना लगता है, चूँकि आपने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन स्ट्रांग है, हमारी पार्टी की जड़ें ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन विगत 2-4 वर्षों में हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य में और अवध क्षेत्र में काफ़ी विस्तार किया है और उत्तर प्रदेश के बाहर 14 राज्यों में हमने संगठन खड़ा किया है। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रति लोगों में आकर्षण है, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप जिसे हम कहते हैं, जयंत जी, वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उनकी सोच है, राजनीतिक रूप से वो बड़ी सकारात्मक सोच रखते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवान, उनको मंत्रालय भी ऐसा मिला स्किल में कि हिंदुस्तान के युवा ट्रेंड हों, कौशल का निखार है उनमें और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और यूथ पॉपुलेशन पढ़ी लिखी जितनी है और जितनी सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है, तो उसको फिल किया जा सकता है स्किल के द्वारा। तो वो काम वो कर रहे हैं। अब उसमें बात ये आती है कि हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई योजनाएं हों या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा जो लाई गई जन कल्याण की योजनाएं, हम उन सबको लेकर के धरातल पर जाएंगे। फिर जिसके हिस्से में जो सीट आएगी वो उस पर लड़ेगा। इसका मतलब ये माना जाए कि आरएलडी अब पश्चिम से निकलकर इस बार
अवध क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में भी दिखाई देगी और चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल दिखाई देगी। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसका विस्तार हो, पूरे प्रदेश में हो, देश में हो। बिल्कुल हम विस्तार करेंगे और हम इस बात पे बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और बहुमत की बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे और जो योजनाएं धरातल पर अभी बाकी उतारना उनको भी उतारेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आरएलडी में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया अनुपम मिश्रा जी को। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल है। फिर भी जिस तरह से अनुपम मिश्रा लगातार एक्टिव रहते थे, ग्राउंड पर काम करते थे, पूरे प्रदेश में ये जाते थे और आरएलडी को लेकर जो संगठन है, संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें करते थे, सभाएं करते थे। अब एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में मिली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले अनुपम मिश्रा अब संगठन को और मजबूत करने के लिए जुटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मेहदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।